हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर दिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है तो आप लोग इस वीडियो के आखिरी तक बने रहें। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं आपके परीक्षा में इस पेपर से फंस जाएँ। तो देखिए, हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 मई 1787 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 14 जुलाई 1789 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 6 मई 1789 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रांसीसी क्रांति 6 मई 1789 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2, द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये एक पुस्तक है, इसके रचनाकार का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी है लेनिन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, मॉन्टेस्क्यू। फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। तो कर्क रेखा दोस्तों राजस्थान से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ओके, कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, बल्कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको उनका नाम पता होना चाहिए। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाई मुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खासी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रगिरी। कौन सा है दोस्तों? जी हाँ, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? जी बिल्कुल, महेंद्रगिरी है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था 22 जून 1941 ईस्वी में किया था। बाकी ये सारे ऑप्शन इसके गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वर्साई की संधि हुई थी। वर्साई की संधि दोस्तों कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी होगा। 28 जून 1919 में वर्साई की संधि पर जर्मनी ने हस्ताक्षर किया था, जिससे कि जर्मनी की बाद में बहुत बड़े भूभाग की हानि भी हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन आपका है अति लघुत्तरीय प्रश्न का। अति लघुत्तरीय प्रश्न में दोस्तों आपको 2 अंक प्रत्येक प्रश्न के मिलेंगे अगर आप सही आंसर लिखेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 7 है भावर क्या है, भावर आपको बताना है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है नाथसी सोच के खास पहलू कौन से थे। अगला क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न का। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के। वर्साई की संधि का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताइए। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, 6 नंबर का है। या फिर आप अथवा वाला कर सकते हैं, ये अथवा में भी आपको 6 नंबर दिलाएगा। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, 18वीं शताब्दी में पोशाक शैलियों और सामग्री में आए बदलावों के क्या कारण थे। 6 अंक के हैं प्रश्न और अथवा भी लगा हुआ है, इसमें आप कोई सा भी करें। फिर दोस्तों मैं आपको मानचित्र वाले प्रश्न करा देता हूँ। निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। आपको भारत के मानचित्र पर लिखना है। आपको परीक्षा में मानचित्र दिया जाएगा, उस पर नाम सहित इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है? पहले में क्या पूछा गया है? वह स्थान जहां आर्य समाज की स्थापना हुई। तो दोस्तों आर्य समाज की स्थापना आपको पता होना चाहिए, मुंबई में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद ने जन्म लिया। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों कहाँ पे जन्म लिया था? बिल्कुल सही आपने सोचा दोस्तों, बिल्कुल सही है, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी, वह नगर जहां संविधान की बैठक हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को
नई दिल्ली में हुई थी, आप लोग याद रखिएगा। वह स्थान जहां वर्ष 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी। सरोजनी नायडू जी को भारत की कोकिला भी कहा जाता है और ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। फिर ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा इजी है, आप लोग जानते होंगे इसका आंसर। गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था आपका पोरबंदर में। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, आप लोग याद रखिएगा। फिर खंड खा में दोस्तों आइए देख लेते हैं। खंड खा में कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। 3 क्वेश्चन के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कहते हैं। गांव में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? 1 अंक का प्रश्न है ये आपका, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है इसमें, भारत के शहरों में प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? एंड तीसरा भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये योजना दोस्तों 1999 में प्रारंभ की गई थी। कहीं कहीं आपको 2000 भी ऑप्शन में दिखेगा, तो उसे भी सही कर देना है आपको। मतलब एक ही रहेगा, चाहे 1999 रहे चाहे 2000 रहे, तो इनमें से एक ही सही होगा। अगर आपको 1999 मिलता है तो ये सही करेंगे, अगर ये नहीं मिलता है तो आप 2000 ईस्वी सही करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश है? तो दोस्तों लोकतांत्रिक देश है भारत, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। ये तीनों लोकतांत्रिक देश हैं जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपर्युक्त सभी। फिर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। लोकतंत्र की कोई 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय संविधान की 2 विशेषताएं बताइए। एंड अगला है, मझोले और बड़े किसान कृषि से पूंजी कैसे प्राप्त करते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको 3 अंक दिलाएंगे। एक एक प्रश्न, मानव निर्माण पूंजी में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? और चिली में लोकतंत्र किस प्रकार पुनः स्थापित किया गया? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले तर्कों का जवाब दीजिए। अथवा में मिल रहा है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के एक कार्य का ब्यौरा देना है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? या आप इसे कर सकते हैं। आइए मानचित्र वाले प्रश्न में आपको बता देता हूँ इनके आंसर्स को। जैसा कि हमने इतिहास में देख लिया सारे क्वेश्चन को और उनके आंसर को भी मानचित्र में, तो मानचित्र में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 28 लास्ट क्वेश्चन है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 5 नंबर का है। 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के, 5 नंबर हो गया। बेवर अभ्रक की खान आंध्र प्रदेश में है। वह शहर जहाँ ताजमहल स्थित है, ताजमहल आगरा में स्थित है। फिर आपका है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो ये तो पता ही होगा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर अगला है, उत्तर प्रदेश की राजधानी बताते हैं, लखनऊ है। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? बिल्कुल श्रीनगर। और बिहार की राजधानी आपका पटना हो जाएगा। तो क्वेश्चन कैसे लगे, कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने दिया, सारी चीज़ें आप कमेंट में बता दीजिए। और ये भी बता दीजिए आपका पेपर अब किस सब्जेक्ट का है, किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको चाहिए, उसका वीडियो मैं आपको बहुत जल्द बना के दे दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।